हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जय हिंद दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूं मैं ये 28 फरवरी का जो चौथी शिफ्ट बाकी थी वो एक दिन में आपकी 4 शिफ्टें दोस्तों हुई थी एसएससी जीडी के अभी 2024 में जो पेपर हुए थे उसमें। तो मैं दोस्तों सारी शिफ्टें वन बाय वन डे टू डे शुरू करा रहा हूं। 52 शिफ्टों में से हमने 28 तक आ चुके हैं। 20 तारीख से पेपर शुरू हुए थे। दोस्तों जो चैनल पर नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसे मैं बता दूं प्रीवियस ईयर से ही पूरा पेपर आपका बनने वाला है और अभी तक एग्जाम जो भी हुए उसमें भी प्रीवियस ईयर से ही पेपर बना, यानी कि पिछले साल के पेपर से ही देखकर थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके 80% पेपर वही छाप दिया जाता है। तो दोस्तों इसको अगर अच्छे से आप नोट कर लोगे कॉपी में, जो क्वेश्चन टफ लगेगा तो दोस्तों रिवीजन कर लोगे तो उससे आपके पूरे के पूरे नंबर आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि वर्तनी, दोस्तों सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो अंडरलाइन दोस्तों दिया है, कमजोरी गलत लिखा है, क्या इसको सही नहीं कर पाते? तो देख लीजिए पहला वाला ही आपका बिल्कुल सही है, तो इसमें समय नहीं देते। कमजोरी आपका आप समझ सकते हो, फर्स्ट वाले में बिल्कुल सही लिखा है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगले में भी दोस्तों वर्तनी ही कही गई है। वर्तनी, इसमें युद्ध की वर्तनी गलत लिखी है। तो युद्ध दोस्तों किस तरीके से शुद्ध होता है? युद्ध इस तरीके से होता है। और ये किसमें सही है? ये चौथे ऑप्शन में। जल्दबाजी मत करिएगा इन क्वेश्चंस में, पहला मत कर दीजिएगा। पहले में या के नीचे बड़ा ऊ लगा लेकिन होता है युद्ध, ठीक है। तो चौथा वाला सही होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, अच्छे से क्वेश्चन ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा वर्तनी वाले में, ठीक। ये भी क्लियर हो गया। आगे दोस्तों ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, सजग लिखा है, ऊपर है पर्यायवाची। बताओ तो सजग मतलब नहीं कहते हैं कि तुम्हें सजग रहना चाहिए, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो इसका सजग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? सावधान। क्या हो जाएगा? सावधान इज द राइट आंसर। दोस्तों चैनल से जरूर जुड़ जाइए, शेयर करिए। प्रीवियस ईयर इतना फायदा मिलने वाला है, किसी चैनल पर दोस्तों इतनी शानदार हिंदी आपको नहीं पढ़ाई जाती होगी। और हमारे चैनल पर जीके भी आपको मिल रही है, रीजनिंग भी, मैथ्स भी, सारे आपको सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको करंट भी कुछ दिन बाद अवेलेबल करा दी जाएगी, करंट ऐसी जो आपके पेपर में फंसेगी, ठीक है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी को डैश प्राप्त होती है। तो सभी को दोस्तों इसमें भर दिया जाएगा संपन्नता। संपन्नता इसलिए संपन्नता भरा, एक तो ब्रैकेट के साथ मतलब जगह में सही संपन्नता ही हो रहा है, दूसरी बात है भाववाचक संज्ञा दोस्तों संपन्नता इसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे दोस्तों आलसी लिखा है ब्रैकेट में। अब आलसी का इसमें पूछा गया है कि आलसी का जो है आप बताइए हमको विलोम। देखिए विलोम शब्द का बात की है तो आलसी का विलोम ऑप्शन देखिए, चारों कामचोर तो होगा नहीं, इसमें हो जाएगा कर्मठ। पर्यायवाची वगैरह पूछते तो इसमें आपके कामचोर, आलसी, काहिल ये सब हो जाता, लेकिन दोस्तों कर्मठ इसलिए हो गया क्योंकि इसमें आलसी का विलोम पूछा था। आलसी मतलब आलस करने वाला, कर्मठ मतलब काम धाम करने वाला, ठीक, कर्मठ व्यक्ति। आगे इसमें दोस्तों ब्रैकेट में लिखा है निश्चिंत। जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक माँ बाप निश्चिंत नहीं होते। तो निश्चिंत का दोस्तों ऊपर देखो विलोम लिखा गया है, तो निश्चिंत का हो जाएगा चिंतित। चिंतित मतलब कभी कभी लोग चिंता करते हैं, और निश्चिंत कौन होते हैं? जिनको बिल्कुल चिंता नहीं होती। तो इसका उल्टा आपके चारों ऑप्शन में निश्चिंत का चिंतित हो जाएगा, ठीक है। विलोम शब्द ये भी आपको जो टफ लगे वो नोट जरूर कर लेना। देखो इससे संबंधित कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। विकल्प इसमें चयन करो दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द जो धन का व्यर्थ ही खर्च करता हो, ठीक है। तो मतलब धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अधिक खर्च करता हो पूछ ले तो ये एक ही इसका आंसर होगा अपव्ययी। अपव्ययी का उल्टा दोस्तों क्या हो जाता है? उल्टा अगर विलोम पूछे तो मितव्ययी, ठीक, मितव्ययी, ठीक। ये भी आपका। और प्रत्यक्ष का विलोम पूछ ले तो परोक्ष होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम कर ले तो परोक्ष होता है, ये भी ध्यान रखना। ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। कम समय में इतना शानदार पेपर आपको रेगुलर कराता हूँ। सुबह का ये पहला पेपर है, फिर शाम को भी पेपर आपको हिंदी का मिलेगा, फिर जीके मिलेगा, रीजनिंग, मैथ, इतने मतलब शानदार अगर क्लासेस कोई मेरे टाइम पर मुझे दे रहा होता ना तो मैं दोस्तों उसके साथ बस हाथ में हाथ डाल के उसके साथ लग जाता और इतनी मेहनत करता कि दोस्तों गारंटेड हमारा सिलेक्शन हो जाता। आपको अगर मिल रहा है फ़ायदा तो फ़ायदा लीजिए। बनारस के नीचे अंडरलाइन है, बनारस का तत्सम है तो वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। आगे जानने की इच्छुक दोस्तों, जानने की इच्छुक या जानने की इच्छा, जिज्ञासु, ठीक है। जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जानने को इच्छुक दोस्तों जिज्ञासु, ठीक, जिज्ञासु। आगे झोपड़ी का पर्यायवाची दोस्तों पूछा गया, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, रिपीट जरूर होगा और ये बहुत लोगों का गलत भी होगा। तो उसे बोलते हैं पर्णकुटी, पर्णकुटी, ठीक है। पर्णकुटी, पर्णकुटी दोस्तों झोपड़ी का ये पर्यायवाची गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे
प्रिया की बातें सुनकर रमेश की आंख से आंसू निकल पड़े। तो त्रुटि दोस्तों इसी में है। आप लोग अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे तो प्रीवियस ईयर से ही रिपीटेड सवाल आपका पूछा गया था 2024 में, और ये फिर रिपीट होएगी। ठीक है, प्रिया की बातें सुनकर रमेश की आंख से आंसू नहीं होगा, रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो आंख से आंसू गलत लिखा है, आंख से नहीं होगा, आंखों से आंसू निकल पड़ेगा। इसमें आंखों से इसलिए होगा क्योंकि इसमें दोस्तों आंख होगा नहीं, और त्रुटि इसमें पूछी गई थी तो आंख से ही त्रुटि है, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके आपट्टी। अब पता चले मैं आपको रस कराऊं, अलंकार कराऊं, मतलब फालतू की चीजें कराऊं, और पेपर में आपके जब पूछा नहीं जाता तो उस पर क्यों मेहनत फालतू की करो। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर आपको कराता हूं। क्लासेस में क्या है, लोग व्याकरण करा रहे हैं बहुत, ठीक है, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उनको व्यूज चाहिए फालतू की चीजें पढ़ा के, लेकिन मुझे ऐसे व्यूज़ का कोई मतलब नहीं जिससे बच्चों का सिलेक्शन ना हो, उन्हें फ़ायदा ना मिले। और यहाँ पेपर करा रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है कि कहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें क्यों फालतू समय देना रस अलंकार छंद वगैरह में, है नहीं। कंटक दोस्तों ब्रैकेट में, कंटक का दोस्तों क्या हो जाए, इसमें क्या पूछा है, तत्सम पूछा होगा, तद्भव पूछा है। कंटक का तद्भव दोस्तों कांटा हो जाएगा, कांटा। बस कभी कांटा का पूछ लेगा, तद्भव तत्सम यही आपस में पूछेगा, ठीक, कंटक का कांटा। गोलमाल करना दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गोलमाल करना यानी कि बेईमानी करना, गोलमाल करना बेईमानी करना, ठीक है। 14 क्वेश्चन पे पहुंच गया, आराम से बताओ, इतना अच्छा फास्ट कोई पढ़ाएगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जुड़े हो तो लाइक कर दो, एक कमेंट जय हिंद जरूर कर दो। कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में करो, मैं खुद उसको देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, ठीक है। खिचड़ी पकाना दोस्तों षड्यंत्र कर रचना, पिछली बार से आपकी कट ऑफ इस बार कम जाएगी, निश्चित रूप से लिख के रख लो। वैकेंसी भी आपकी हो सके तो जितनी आई हैं बढ़ भी जाए, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ भी इस बार कम जाएगी। बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों, बिल्कुल इस चांस को खोइए मत, मेहनत से जुड़ जाओ और लगे रहो बस, ठीक है, लास्ट तक चले रहो कछुआ चाल। हमारे भारत देश की उन्नति हम पर ही करती है, तो हम पर ही दोस्तों क्या होता है, निर्भर करती है, हम पर निर्भर करती है। 5 नंबर का सरल सा पैसेज आता है, कर लोगे। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन अपने आप आपको बताने लगेगा कि मैं सही ऑप्शन हूँ। एक व्यक्ति की डैश उसके राष्ट्र व उसके स्वयं की उन्नति है, तो उसकी एक व्यक्ति की उन्नति ही उसके राष्ट्र है। एक व्यक्ति की जब उन्नति होती है तो राष्ट्र की तो उन्नति होती है, सही है। आर्थिक विकास में वृद्धि, अनुशासन, अच्छी शिक्षा, हमारे देश की गरीबी को मिटाने, सभी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को मिटाना जरूरी है। क्या पर जरूरी है। आगे, हमारे देश भारत में उन्नति का एक महत्वपूर्ण तत्व अनेकता में एकता की भावना है। और 20वां क्वेश्चन ये है आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन। भारत देश में हर 1000 किलोमीटर पर बोलियां बदलती जाती हैं, ठीक है, सही है। तो ये थे 20 के 20 क्वेश्चन दोस्तों, आपको पेपर ये भी मैंने 28 का करा दिया, ठीक है। अब मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जुड़ जाओ और कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।